दुनिया का कोई फर्द अज़ादार हो तो हमारी नजर में वो इज्जतदार है, ना कि ऐसे अज़ादार कि जो दुनिया का सबसे बड़ा इमाम बाड़ा बना गए, आसिफुद्दौला, जिनकी जिंदगी हर वक्त बस अज़ादारी की फिक्र में। यही इधर पुल गुलाम हुसैन के वहाँ पे कुम्हार रहता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था, गरीब आदमी, 4 बेटियां, गरीब आदमी। और वहाँ ये था कि गौना होता था, बेटी लेने के लिए इतने पैसे दो तो शादी करे। वो गरीब रोता था, 4 बेटियां, शादी कहाँ से? कोई पड़ोस में आया, कि क्यों रो रहा है? कि 4 बेटियां हैं, शादी कहाँ से करूँगा, मिट्टी के बर्तन ही तो बेचता हूँ। उसने कहा दीवाने, अब की जब मुहर्रम आए, शब आशूर, पक्के पुल पे एक ताजिया रख लेना और हुसैन से कहना 4 बेटियों की शादी हो जाएगी। वो भी एक ताजिया लाया और पक्के पुल पे बैठ गया, चराग जला के। आसिफुद्दौला हाथी पे निकले शब आशूर ताजियों की इजाजत के लिए। कहा वो चराग क्यों जल रहा है? कहा वो एक कुम्हार है, उसने मन्नत मानी है, ताजिया रख के बैठा। आसिफुद्दौला ने कहा चलो उसके ताजिए की भी इजाजत हो। भाई क्या मन्नत है? का इसकी 4 बेटियां हैं, शादी की फिक्र में। बादशाह ने कहा 4000 अशरफियां रख दो ताजिए पर। वो बेहोश हो गया। आसिफुद्दौला ने कहा कम है क्या जो बेहोश? 4000। अरे इतनी धूम से बेटियां किसने रुखसत की? हुसैन ने। देखिए याद रखें, ये जो अखबारात लिख देते हैं नवाब वाजिद अली शाह, जब आप शाह लिख रहे हैं तो नवाब क्यों लिख रहे हैं? नवाब के मानिए नायब, नवाब यानी बादशाह का नायब। नवाब को क्या समझते हैं? ओ जो सोता रहे हर वक्त ऐश करे, वो नवाब। नायब बादशाह का नायब, चूंकि सूबा अवध मुगल बादशाह का नायब, बुरहानुल मुल्क, सफदरजंग, ये सब नायबीन है, यानी गवर्नर, सूबेदार, वजीर आला, इसलिए नवाब कहते हैं। अब जनाब अली शुजाउद्दौला नवाब नायब, आसिफुद्दौला नवाब नायब, सादत अली खां नायब नवाब, गाजीउद्दीन हैदर नायब। जैसे ही नसीरुद्दीन हैदर आए उन्होंने मन्नत मानी, बादशाह हो जाऊं। मौला अगर बादशाह हो गया तो अज़ादारी 10 दिन की बढ़ा के 40 दिन कर दूंगा। अरे चेलम हो रहा है फिर भी तुम बादशाह नहीं कह रहे हो उनको। तो चेलम का ताजिया नसीरुद्दीन हैदर का उठता था, पहला ताजिया नसीरुद्दीन हैदर का आया। ये तो अजीब बात है कि दरगाहें, करबलाएं, मकबरे, मज़ार, लोग रहने लगे। कब्रों से खौफ आता है, पर्दे पड़े हैं और हकीम मेहदी के मकबरे में 4 फैमिलियां रह रही, ईंटें गिर रही हैं, टूट रहा है। वो तो कहिए कि 40 बरस पहले तस्वीर खैज की किताब में छाप ली थी, पहचाना भी नहीं जा रहा हकीम मेहदी। उसके अंदर मुझे दिलचस्पी इसलिए कि अनीस के भाई ऊंस की कब्र है और अजीमुशान मरसिया मीर वहीद, जिनका मरसिया क्यों ज़लज़ले में ज़मीन करबला की है, ये मरसिया लिखा था उन्होंने, तो उनकी कब्र है वहाँ। अब उसमें लोग रह रहे हैं, दरगाहों में रह रहे हैं। जब सैलाब आता था गोमती में तो सब नसीरुद्दीन हैदर की करबला में सारे डालीगंज वाले, करबला में पानी आ गया तो देखिए पनागाहें भी हैं करबला। लेकिन भाई ख्याल तो रखिए ना, तोड़ फोड़ ना करें, ईंटें ना गिरने दें, लखौरियाँ ना गिरने दें, उनको बनवाते रहें, लोगों से कहते रहें, ये यादगारें टूटे फूटे ना। तो अब नसीरुद्दीन हैदर के सर पे ताज रख दिया गया, इसलिए वो शाह हो गए। अब वो नवाब थोड़ी रहे, अब नसीरुद्दीन हैदर
बादशाह। उनके बाद आए मोहम्मद अली शाह बादशाह, फिर उनके बेटे आए अमजद अली शाह बादशाह, फिर उनके बेटे आए वाजिद अली शाह बादशाह, फिर बिल्किस कदर आए बादशाह। अब क्या वाजिद अली नवाब, अभी शाह वाजिद अली शाह। और ये पूरा लखनऊ सब उन्होंने बनाया, सारी सड़कें उनकी बनाई हुई हैं। ये सब इमारतें, छतर मंजिल और ये लाल बारादरी जिसमें मुर्दाजाब घर था, ये सब वाजिद अली शाह का बनवाया, उनका दरबार लगता था। और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और आप कहने चिड़िया घर वाजिद अली शाह का, बस चिड़िया घर वाजिद अली शाह, पूरा जू भी नहीं, चिड़िया घर। चिड़िया छोटी सी होती है ना, कोई बात कहना था ऐ चिड़िया बराबर, ऐ चिड्डा बराबर, और वाजिद अली शाह। अरे भाई अखिलेश भैया बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, मुशीर तो अच्छे हों। ये मुशीरों की वजह से हो रहा है। अखिलेश भैया बहुत उम्दा है, कहा कहना उनका। 1 करोड़ तो मीर अनीस के नाम पे दीन है, तो दबीर के नाम तक कितना दिए हैं। और अलीजा तो भैया बादशाह है। अखिलेश भैया का बतावे की जरूरत है, बस ये हम बताए नहीं थे। अरे भैया वाजिद अली शाह के लिए एक बड़ा सा महल बनवाओ, उसका नाम रखो वाजिद अली शाह अकेडमी, और वहां लगाओ बड़ी सी तस्वीर और अवध का बनाओ म्यूजियम, उसमें सब तहजीब रखो अवध की सजा के। क्या क्या था वहाँ, जरदोजी के नमूने भी रखो, चिकन के नमूने भी रखो, वहाँ आलम पटके भी रखो, पंजे भी रखो। जाओ देख लो फ्रांस के पेरिस के म्यूजियम में अली वलीउल्लाह, पंजे पे लिखा है, इतना बड़ा पंजा म्यूजियम में रखा है पेरिस के। तबरुकात रखी, पूरा मंजर मुबाहले का पूरा मंजर एक ईसाई ने बनाया था, और राहिब ने वो तस्वीर चलती हुई पेरिस पहुंची है, वहाँ रखी है कलर तस्वीर, हैरान हो जाएं आप। पेरिस में रखी है, लंदन में वो ताजिया जो नसीरुद्दीन हैदर ने याकूत को कटाव करा के बनाया था, जो शाह नजफ में रखा था, वो मलका विक्टोरिया के तहखाने में रखा है। वहाँ बर्मिंघम पैलेस में भी ताजियादारी हो रही है, वहाँ भी ताजिया रखा। यह है तहजीब, और ये तहजीब का सफ़र है। इस तरह तहजीब का सफ़र होता है।